जय हिंद दोस्तों, जैसा आपका दिया गया है पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है फिर इसमें 10% की कमी की जाती है तो इसकी शुद्ध वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो आपका यहाँ पे दिया गया है, इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान रखिए। जैसे ही आपका वृद्धि दिया गया है तो आप 20% वृद्धि और 10% कमी, तो -10% कीजिए। फिर आपका जो है माइनस ही आए तो -10 × 20/100 कीजिए। तो आपको इसको 0 0 चला जाएगा, ये भी 0 ये भी चला गया, तो 20 में से 10 गया तो बचा कितना 10, और ये कितना आपका आ गया 2, तो 10 में से 2 गया कितना 8, और ये प्लस में सिंबल आया तो इसलिए मेरा जो है वृद्धि यहाँ पे 8% हो जाएगा। सेकेंड आप सेकेंड क्वेश्चन देखिए, आपका दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज की दर पर 15,000 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 24 रुपया है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। जब भी आपका अंतर दिया रहे तो आप ये फार्मूला याद रखिए, D = PR² बटे 100 × 100। आप इस फार्मूला पे आप इसको जो है सेट कर दीजिए, आपका बन जाएगा। जैसे कि आपका डी दिया है तो आप यहाँ पे 24 दे दीजिए डी की जगह पे। आपका पी दिया तो पी आपका 15,000 दे दीजिए, और आर तो निकालना ही है तो R² ही उसको रखेंगे। यहाँ पे 100 × 100 कर दीजिए, तो आपका 100 × 100 कीजिएगा तो ये 2 0 ये 2 0 चला गया, 1 0 1 0, 5 दूना 10 और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 3 से इसको काटिएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, यानी R² बराबर कितना आ जाएगा, R² बराबर 16, तो R बराबर कितना आ जाएगा 4, तो इसका मेरा आंसर चला जाएगा 4। अब थर्ड को आप इसका जो है वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे कि आपका दिया गया है यहाँ पे आपका दे दिया गया है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिसे 63 53 5 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए इसमें क्या घटाना चाहिए। तो आप इसका जो है आराम से 63 53 53 5, तो लास्ट से आप 2 अंक का जोड़ा लगा लीजिए, और इसको जो है ये 6 किसका है, 6 आपको जो है ना यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट रखना है कि जो कि 6 से कम जो है स्क्वायर आपका आ जाए। जैसे कि 2 रख देते हैं, तो यहाँ पे 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा 2, और यहाँ ये 2 जो है ऐड हो जाएगा, तो ये 2 ऐड होने के बाद ये मेरा 4 आ जाएगा। अब ये जो है यहाँ पे आप 2 डिजिट यानी 35 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसको जो है 5 से कीजिए, 5 से कीजिएगा तो यहाँ 5 प्लस में होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 25 25 और 5 चौके 20 2 22, तो 22 225 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 0 और ये 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दो डिजिट आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तब यहाँ पे कितना डिजिट रखिएगा कि आपको जो है 1035 के बराबर रख सकता है, 2 रख सकते हैं, तो 2 रखिएगा तो आपको 1004 आ जाएगा। 1004 आ जाएगा तो आप जो है 1035 में 1004 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 31। ये आपका दिया हुआ है, यदि हम भिन्न के अंश को 50%, तो 50% बढ़ाने का मतलब मान लीजिए कोई भिन्न आपका जो है कितना दिया हुआ है 100, तो 50 की बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब बटा 100, फिर बोला क्या है बटा 100, फिर आपका बोला है कितना कि हर को 80% बढ़ाने के लिए, तो 180/100, तो ये आपका जो है 100 दोनों तरफ नीचे कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, ये 5 और ये आपका 6, तो यानी आपका आंसर आ जाएगा कितना 5/6, तो 5/6 आपका आंसर सेकेंड नंबर में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्स से वाई तक के लिए 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहा है। जब भी आपका जो है एक दिशा में आपको बोलेगा तो आप जो है ये और ये एक दिशा में जब भी जाएगा तो वो दोनों माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो मेरा ये सापेक्ष गति जो है 6 आ जाएगा, और जाना हमको कितना है 42 किलोमीटर, तो 42, तो इसको आप 6 से काटिएगा तो कितना आएगा 7 आएगा, और 7 आएगा। आपका जो है इसका जो है आप निकाल क्या लिए यहाँ पे आपका ये टाइम निकल गया, तो आपको जो क्या बोल रहा है कि वाई से जेड तक की दूरी कितनी है, तो आप जो है स्पीड में जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जैसे कि आपका 26 दिया और 26 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7×42 को 2, बाकी अंत में 4, 7 दूना 14, 4 18, यानी 182 है। 182 आपका जो है ऑप्शन थर्ड में है। इस क्वेश्चन को बनाइए। जैसे आपका दिया है, ये आपका जो है बोडमस के रूल पे दिया गया है। तो देखिए, जब भी आप बोडमस के रूल वाले को बनाइए तो आप याद रखिएगा बोडमस में तो सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन किया जाता है, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन का, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ब्रैकेट दिया है, तो ब्रैकेट को इसको आप यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 36 आ जाएगा। 36 को 2 से जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, और 72 3 75, 75 में आप जो है 51 को माइनस कीजिए तो आपको आ जाएगा कितना, 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 24 आ जाएगा, ये 24 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 को फिर 36 से मल्टीप्लाई करना है, 4 को 36 से कीजिए और माइनस करना है 6 को 24 से। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप यहाँ पे कीजिएगा तो ये 24 गुना 36, अब माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6 गुना ये 24। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 गुना 6 हो जाएगा। अब माइनस ये कितना बचेगा, 6 कॉमन ही ले लिए तो ये मेरा 24, ये 24 जीरो हो जाएगा। 0 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 0, तो ये मेरा आपका आंसर चला जाएगा इसका 0। ये क्वेश्चन आपका जो है हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि 19 कलमों का क्रय मूल्य 16 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे ये 19 कलम के बारे में कह रहा है। तो 19 कलम का जो है सीपी यहाँ पे 19 गुने सीपी कर दीजिए, फिर 16 कलम का विक्रय मूल्य तो 16 गुने एसपी कर दीजिए। तो ये इधर ये जो है मेरा एससीपी का वैल्यू 16 हो जाएगा और एसपी का वैल्यू मेरा 19 हो जाएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट मेरा 3 रुपया हो रहा है, तो 3/16 कर देंगे और इसको जो है आप यहाँ पे 100 से जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 4 चौके 16, ये 25, 25 तिया 75, 75/4, 75/4 आपका जो है देख लीजिए कहाँ पे 75 पूर्ण रहा है। तो यहाँ पे 8 चौके 18, 18 चौके 72 और 3 75। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें हो जाएगा।